तो बहन जी अच्छा किया था, लेकिन आप ये सिद्ध कैसे कर सकती हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही असली गुरु हैं, बाकी भारत के सारे धर्म गुरु नकली हैं, जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो समाज के लिए जितना कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप बोले हैं कि सारे नकली हैं, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, बाकी सारे धर्म गुरु नकली हैं? जी, इसका कोई प्रमाण बताइए। प्रमाण बता दी हूँ मैं, उसी फोन पे आ रही फिर से हमारे इस नए वीडियो में इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक भंडारा करवा रहे हैं। तो हमारे बीच कुछ बहनें ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में पहली बार आई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगी। तो आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी ना। संजना जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में पहली बार आई हैं, जी हाँ। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में? जी, व्यवस्थाएं तो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे हर चीज़ को मतलब अलग तरीके से यहाँ पे किसी चीज़ में मतलब वो नहीं है, एक तरीके से भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। भंडारे की कोई मतलब भंडारा भी वो निःशुल्क है। यहाँ व्यवस्था एकदम परफेक्ट है हर चीज़ की। चलिए, तो आपने बताया कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर जो शिष्याएं खड़ी हैं उनसे आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि मैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी की शिष्य हूँ और मेरे गुरुजी बताते हैं कि जो हमारे पाप कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, वो कट नहीं सकते। बट इन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे जो पाप कर्म है वो कटते हैं। ऐसा कैसे बताते हैं वो? तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म दंड कट जाते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि पाप कर्म को हमें भोगना पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सारी शिष्याएं खड़ी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा दासी। जैसा कि इन्होंने अभी कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि पाप कर्म दंड को भोगना पड़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पाप कर्म दंड कट जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का सत्संग देखा है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये परमात्मा है और परमात्मा जैसे परमात्मा होते हुए भी इनको अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना पड़ा है। जैसे श्री राम जी श्री कृष्ण जी को उनके रिस्पेक्टिव जन्म में तो इनको भी पाप कर्म भोगने पड़ते हैं। तो हम तो जीव है, हमारे पाप कैसे कट सकते हैं? पर जैसे हमारे गीता जी और वेद परमात्मा के बारे में क्या कहती है? जैसे गीता जी में बोला है कि जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खा लेते हैं भगत, तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला सारे अपने पापों के भारों से मुक्त हो जाता है। और हमारे वेदों में ये कहा गया है कि कबीर अंगारियसी बंभारियसी। इसका अर्थ है कि जो परमात्मा है, अंगारी मतलब पाप, जैसे अंगारी का संधि छेद करे तो अंग और आरी, तो अंग का मतलब होता है पाप और अरी मतलब शत्रु। तो परमात्मा पापों का शत्रु है और भारी मतलब वो बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे पापों को नाश कर सकते हैं। और इसका एक और प्रमाण है, जैसे वेदों में कहा गया है कि देव कर्तस्य अर्णस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य अर्णस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य अर्णस्य एव जनमसि, अर्णस्य अर्णस्य एव जनमसि। इसका अर्थ है कि परमात्मा चाहे किसने जैसे भी पाप कर रखे हो कि हे परमात्मा आप दान देने वाले के सारे पापों का विनाश कर सकते हो। तो हमारे वेद तो कहते हैं कि परमात्मा पापों का नाश कर सकते हैं। अगर हम वेदों के अनुसार साधना करें तो हमारे सारे पापों का नाश हो सकता है। जैसे हमारे धर्म गुरु है, उनकी साधना ठीक नहीं होने के कारण वो अपने साधकों को पाप से मुक्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनके साधकों के आज भी कष्ट बने रहते हैं, उनकी साधना ठीक नहीं है, वेद शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसीलिए उनके पाप नहीं कट पाते। और वो अपने जैसे भी अपने शिष्य को दिलासा देने के लिए बोल देते हैं कि भगवान ने जब अपने पापों कर्मों का दंड भोगा तो हमारे पापों को कैसे नाश हो सकता है? पर वेद तो कुछ और कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों को खोल करके दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि परमात्मा पाप कर्म दंड को काट देता है। अब आप और क्या कुछ पूछना चाहेंगे इन लोगों से? श्री अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनको भी अपने पाप कर्म काटने पड़ते हैं। तो वो कौन है जो हमारे पाप कर्म काट सकता है? वो कौन परमात्मा है? इनका कहना है कि हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो आखिरकार वो कौन सा परमात्मा है जिसकी आप बात कर रही हैं कि वो पाप कर्म दंड काट देता है? वो परमात्मा कौन है?
वो परमात्मा कबीर साहिब है। जी हाँ, कबीर साहिब जो 600 वर्ष पूर्व, आज से 627 वर्ष पूर्व, जिन्होंने जो पृथ्वी पे आए थे काशी नगर में, और जो जिनको हम महान कवि के इससे जानते हैं, वो कवि नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। इसके प्रमाण हमारे वेदों में, गीता जी में, सारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, थोड़ा हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं, लेकिन हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो कबीर जी हैं वो एक समाज सुधारक हुए हैं, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, और उन कबीर जी के विषय में हमने किताबों में पढ़ा है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। तो जो आप कह रही हैं वो सही है, या फिर हमने जो किताबों में पढ़ा है वो सही है? देखिए, विधवा, मैं इस पे आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ तक विधवा ब्राह्मणी से जन्म की बात है, तो अगर कोई विधवा ब्राह्मणी होती तो उनका नाम क्यों नहीं? आज तक कहीं पे भी जो कबीर साहब जो हुए परमात्मा है, विधवा ब्राह्मणी से जो भी संत बताते हैं कि उनका विधवा ब्राह्मणी से जन्म हुआ था, तो ऐसा उनका नाम क्यों नहीं सामने आया, कौन ब्राह्मणी थी? तो ये केवल मिथ्या है, ऐसा कुछ सच नहीं है। और कबीर साहब बोलते हैं कि ना मेरा जन्म नाम गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कबल पे डेरा, तहा जुलाए न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुतान कहाया, जगत करे मेरी हासी। तो ये परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तो, मेरा किसी माँ के द्वारा जन्म नहीं हुआ है। अब रही बात कबीर साहब के परमात्मा होने की, तो इसका ये प्रमाण है, जैसे वेदों में तो कई प्रमाण है। जैसे कुछ नंबर इसके है कि जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर जैसे 94 के 3 में भी हो गया, और इसी के साथ में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, और कई स्थानों पर यजुर्वेद के 5 के मंत्र नंबर 32 में, अथर्ववेद के बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, अथर्ववेद कार्ड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र नंबर 1, 2, 3 और 7 में, 1, 2, 3, 4, 7 में। और जैसे वेदों में ये प्रमाण है, ऋग्वेद अध्याय मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा है कि वो परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो उनका किसी माँ से जन्म नहीं होता है, उनकी जो परवरिश की लीला है वो एक कवारी गाय के द्वारा होती है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया है अभी अदन्या, जिसका अर्थ होता है, जैसे हरियाणवी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बिना धनाई। तो वो जो जितने भी संत हुए जिन्होंने परमात्मा के प्रमाण दिए, उनकी वाणी में भी ये प्रमाण है कि वो परमात्मा कोई भी जो कुंवारी गाय है उनका दूध पीते हैं और उससे उनकी परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 और 18 में बोला गया है कि वो परमात्मा एक कवियों के द्वारा, काव्य और कबीर गिर भी अपने, जिसका अर्थ होता है कबीर वाणी के द्वारा अपने लोकोक्ति और अपने दोहावलियों के द्वारा अपना ज्ञान समाज में प्रचलित करते हैं। और इसी कारण से वो होते तो है परमात्मा, लेकिन वो कवियों में भी सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि पाते हैं। तो आज तक कबीर साहब जितने फेमस कोई भी संत अन्य नहीं हुए हैं। आप जितने भी देख लो, बीट रूमी, बीट तुलसीदास जी, जितने भी बोलते हैं, तुलसी जी जो कवि है, कबीर साहब जी ही वो समाज सुधारक है। और जो बोलते हैं कि कबीर साहब केवल समाज सुधारक थे, तो कबीर साहब की एक वाणी आती है कबीर सागर में कि जो धर्मदास जी से वार्ता कर रहे थे, कि वो बोलते हैं परमात्मा की 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। तो 33 अरब मतलब जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोली थी, उसमें उन्होंने जो मूल ज्ञान था उन्होंने गुप्त ही रखा है। वो 33 अरब ज्ञान उन्होंने जो बोला था उसमें समाज सुधार ये ज्ञान तो दिया था, लेकिन जो उनकी मूल वाणी है वो केवल तत्वदर्शी संत बताएंगे, मेरा संत बताएगा, परमात्मा अपने कबीर सागर में बोलते हैं। और वो संत केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है। और कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो केवल तत्वदर्शी संत द्वारा ही समझा जा सकता है। तो इनका कहना है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं और उनकी भक्ति करने से ही पाप कर्म कट सकते हैं। और इनका ये भी दावा है कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके बताए अनुसार भक्ति करने से ही हमें लाभ होगा। तो अब आप और क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? अभी इन्होंने जो बोला है हम उस पर भी ध्यान देंगे और हम लोग देखेंगे भी। बट अभी एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है कि मैं देवकीनंदन जी की भक्त हूँ, तो मेरे गुरुजी जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बताते हैं, लेकिन इनके संत रामपाल जी महाराज उनको अलग ही मंत्र बताते हैं। तो वो मंत्र कौन से है? वो मतलब गुप्त तरीके से बताते हैं, जो हमारे गुरुजी खुलासा करके बताते हैं, उस तरीके से नहीं बताते। तो ये सवाल मेरा इनसे है कि अब वो मंत्र कैसे बताते हैं उनके। इनका कहना है कि जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
का जाप बताते हैं और ये दावा भी करते हैं कि आप इसका जाप करो, सुमरन करो तो आपका मोक्ष 100% हो जाएगा, ऐसी वो गारंटी देते हैं। और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को का जाप करने से मना करते हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज कौन से मंत्र बताते हैं, इस विषय में ये जानना चाहती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो हमारे सारे शास्त्रों पे आधारित होता है। जैसे देवकी नंदन जी की आप बात कर रहे हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन हमारे जितने भी धर्म गुरु है वो अब हमारे शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारे वेद ये कहते हैं, हमारे शास्त्र ही कहते हैं। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि गीता जी में तो केवल बोला है 8वें अध्याय की 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारम माम अनुस्मरम यत् प्रयाति तजन्देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो ओम का जाप करता हुआ नो नथिंग, नो नमो भागवते वासुदेव, नो हरे राम हरे कृष्णा, कुछ नहीं, नो ओम नमः शिवाय, सिर्फ ओम एक अक्षर का कोई जाप करेगा तो वो अंतिम समय तक जो अपने जो शरीर को त्याग करेगा ओम नाम का जाप करते करते, तो वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। और जो ब्रह्मलोक के बारे में 8वीं के 16वें में क्या है, अध्याय 8 के 16वें श्लोक में, कि जो ब्रह्मलोक तक आते हैं वो भी पुनरावृत्ति में, मतलब उनका जन्म मरण बना रहेगा। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ ब्राह्मणांतेन वेदा च यगाच विहिता पुरा, जिसका अर्थ है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें समझाया है कि ओम तत्सत, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो परमेश्वर की बात कर रहे हैं इस समय, गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि ओम तत्सत वो सांकेतिक है ये मंत्र, और जो ये तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे कि ओम तत्सत मंत्र क्या है। और जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तुम उस परमेश्वर के शरण में जाओ जिसकी कृपा से तुम सनातन परम धाम और परम शांति को प्राप्त होगे। तो जैसे वो तो अपने लिए तो बोल रहे हैं कि मैं जन्म मरण में हूँ खुद, और जैसे वो जिस परमात्मा के लिए बोल रहे हैं वो गीता जी में तो केवल ओम तत्सत बोला है, वेदों में भी यही प्रमाण है। जैसे तत्वदर्शी संत का ये तीन ये जो सांकेतिक मंत्र है वो जाप है, जो पूर्ण मोक्ष का है वो तत्वदर्शी संत, धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत बताएंगे, वेद ये कहते हैं। कुरान शरीफ की जो फजाइल अमाल में जो लाइन्स है उसमें ऐसा लिखा है कि एन सीन काफ, जिसका आज तक किसी ने अर्थ नहीं किया है, जितने भी धर्म गुरु काजी ये सब हुए हैं, उन्होंने बोला है कि केवल जो अल्लाह ताला है वही बता सकते हैं। तो ये एन सीन काफ भी वो ओम तत्सत है। तो ये मोक्ष मंत्र तो सारे सदग्रंथों में ये है, किसी भी शास्त्र में ये सब मंत्र नहीं दिए गए हैं। तो फिर मोक्ष हमें तो आपकी धर्म गुरु अगर बोलते हैं कि गीता वेद के अकॉर्डिंग साधना करो, तो अगर वो बोलते हैं ये गीता जी में ये सब मंत्र है, तो उनसे आप पूछिए कि ये कहाँ लिखे हैं और वो हमें भी बताइए। गीता जी में तो यही मंत्र है केवल। बहन जी, आपने जैसा बताया कि हमारे सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, उस बात से काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप सही बोल रही हैं, लेकिन आप बार बार इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, सारे धर्मगुरु नकली हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भारत के जितने भी संत महंत कथावाचक हैं उनकी खुले तौर पर निंदा करने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। जी, निंदा ऐसी नहीं होती है। अगर आप देखिए, अगर जैसे बीच में किसी ने नकली नोटें बनाई थी, तो जैसे सरकार ने क्या किया था कि नकली और असली, हमारे गुरुजी हमें ये उदाहरण देते हैं कि नकली और असली नोटों को उन्होंने टीवी पे खोल के दिखाया था कि ये नकली है और ये असली है। तो कोई अगर इसको निंदा बोले तो ये कितनी अकलमंदी की बात है। ये तो समाज का पहले परोपकार किया था जो नकली और असली नोटें दिखाई गई थी। तो उसी तरीके ये तो बहन जी अच्छा किया था, लेकिन आप ये सिद्ध कैसे कर सकती हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही असली गुरु हैं, बाकी भारत के सारे धर्मगुरु नकली हैं, जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो समाज के लिए जितना कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप बोले हैं कि सारे नकली हैं, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, बाकी सारे धर्मगुरु नकली हैं? जी, इसका कोई प्रमाण बताइए। प्रमाण बता दी हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी। जैसे हमारे सदग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम और परम शांति को प्राप्त होगा। वो तो 18वें के 62 में बोला है, लेकिन तत्वदर्शी संत के बारे में बोला है कि कपट छोड़कर सरलता पूर्वक अगर आप उनसे प्रश्न करोगे तो ज्ञानी अपना आत्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब यहाँ पे गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जो संत जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायुरव्ययम छंदासी यस्य प्रणानि यह तम वेद से वेदविद, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जो भिन्न भिन्न बता दे कि ये जो इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो कौन भगवान, तना कौन भगवान और रूट्स कौन भगवान, तो वो तत्वदर्शी संत है। और गीता अध्याय में जो कबीर साहब है, कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व एक वाणी बोली थी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और प्रमाण है कि जैसे कबीर साहब जैसे परमात्मा की वाणी है, वो बोलते हैं कि जो पूर्ण संत होगा, मेरा जो पूर्ण संत, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र के है 18 बोध, की जो तत्वदर्शी संत होंगे, जो मेरा द्वारा भेजा हुआ संत होगा, क्योंकि कबीर साहब परमात्मा ये सारे सदग्रंथ प्रूफ करते हैं, तो उनकी वाणी भी सत्य ही है। तो वो सारे सदग्रंथों का ज्ञानी होंगे और वैसे ज्ञान देंगे। परमात्मा और बोलते हैं कि वो किसी अपने शिष्य में भेदभाव नहीं करेंगे और सभी को एक जैसा ट्रीट करेंगे और खुद भी भक्ति करेंगे, दूसरों को भी अपने शिष्यों से भी वैसी भक्ति कराएंगे। और एक और जिसका सामवेद में प्रमाण है कि वो तत्वदर्शी संत तीनों टाइम की आरती देंगे और अपने शिष्यों से कराएंगे। तो ये तत्वदर्शी संत के लक्षण है। नानक जी कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निष्गर्क हो जावे। तो ये भी प्रमाण है, पूरे गुरु के इतने सारे लक्षण है। तो आप इनको देखिए कि कौन से गुरु आज शास्त्रों को खोल के प्रमाण दे रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल दे रहे हैं। और जैसे नॉस्ट्राडामस जैसे फेमस भविष्यवक्ता है, इनकी जो भी प्रोफेसीज है, इनकी जो भविष्यवाणी है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी उन पे फिट बैठते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी, और समाज सुधार की जहाँ तक बात रही, तो देखिए जो अच्छे उद्देश्य से समाज सुधार का कार्य करते हैं, अन्य धर्म गुरु या जो भी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, हम बोलते हैं धर्मी पुरुषों की जय, लेकिन धर्म करने का भी लाभ तभी होता है, जैसे गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, द्रव में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ का अर्थ होता है कि जो हम पैसे लगा के अन्य यज्ञ करते हैं, उससे अच्छा जो ज्ञान है, जो तत्वदर्शी संत बताए, उसी अनुसार अगर आप दान करोगे तो आपको उससे फायदा होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे गुरुजी जैसे बताते हैं, हम उस प्रकार हम करते हैं। जो भी हमें यज्ञ करना होता है, दान करना होता है, तो हमें पूर्ण लाभ भी होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज सुधार की बात करें तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी के आज 10 करोड़ शिष्य है, लेकिन उनका एक भी अनुयायी आज नशा करना तो दूर किसी को सहयोग भी नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत, जितने भी हमारे यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज विवाह कराते हैं, उसमें दहेज ना तो लेन देन कुछ नहीं होता है, बिल्कुल 17 मिनट में 10 रुपए का भी खर्चा नहीं होता। इस तरीके से रामायणी हम कहते हैं शादी हो जाती है। आज हमारे आश्रम में परमात्मा की दया से 151 जोड़ों की 17 मिनट में रामायणी हुई, दहेज मुक्त, और सब बहुत खुश है इससे। तो ये कितना अच्छा समाज सुधार का कार्य है। आप सोचिए कि जिनके 5-5 लड़कियां हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, वो तो टेंशन आ जाए उनका तो वो तो जी नहीं सकते। इसलिए आज समाज का स्तर इतना गिर गया है कि लोग भ्रूण हत्या जैसे पाप को करने लग जाते हैं। आप सोचिए, मतलब लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, तो ये जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज पे कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो अनेक ऐसे समाज कार्य संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, सारी बुराइयों से दूर है। वो ना ही कोई बुराई करते हैं, ना ही कोई फिल्में देखते हैं, केवल अपनी भक्ति करते हैं, अपना काम करते हैं, और एक नेक नागरिक की तरह वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। चालू है। तो देखिए, जैसा कि बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं, और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों से? देखिए, इन्होंने जो बोला है वो बात पे मैं एग्री करती हूँ, बट मैंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से नाम दीक्षा ली रखी है, और जबकि ये बोलते हैं गुरु बदलना पाप है, तो मैं तो ना अपने गुरु नहीं बदल सकती ना। जैसा कि इन बहन जी ने कहा है कि मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पहले से ही नाम दीक्षा ली रखी है, और मैं गुरु बदल नहीं सकती क्योंकि गुरु बदलना बहुत बड़ा पाप है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो इन बहन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हमें कोई रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम डॉक्टर, अगर हमारा रोग नहीं ठीक हो रहा है एक डॉक्टर से, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास तो जाते ही है। तो वो अगर छोटे से रोग के लिए हम डॉक्टर बदल सकते हैं, आज हमें कितना बड़ा रोग लगा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि हमें जन्म मरण का रोग लगा है, और मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है। और अगर हम लोग मनुष्य जन्म का ये जो हमें जन्म मरण का रोग लगा है, अगर एक गुरु से हमारा वो रोग नहीं कट सकता, तो हमें गुरु जरूर बदलने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं
कि जब लग गुरु मिले न साचा तब लग गुरु करो 10 पाचा। तो गुरु बदलने में कोई भी पाप नहीं है। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि झूठे गुरु को तजते, झूठे गुरु को छोड़ दे, तजत न लागे वार। और वो बोलते हैं कि अगर आप गुरु बदलते हैं तो इसका कोई पाप नहीं लगता है, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। तो इनका कहना है कि गुरु बदलने में हमें कोई पाप नहीं लगता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया भी है कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, अगर वो डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता है तो हम दूसरे के पास जाते हैं, दूसरा नहीं कहता है तो हम तीसरे के पास जाते हैं। ऐसे ही जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता है हमें गुरु बदलते रहना चाहिए। अब आप और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? इन्होंने जो बताया कि हमें मतलब गुरु बदलने से डॉक्टर के वो एग्जाम्पल दिया, तो मुझे वो एग्जाम्पल सही लगा। और मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज की हर बात को एग्री करती हूँ और मैं भी इनसे नाम दीक्षा लूंगी। बहन जी का कहना है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा भी लेंगे। यहाँ पर और भी बहनें खड़ी हैं, आइए हम उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, तो इनने कहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, तो आपका क्या विचार है? अब हमें भी मतलब संत रामपाल जी ज्ञान काफ़ी अच्छा लगा, तो हम भी का सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उसके बाद हम भी नाम दीक्षा लेने का साथ सोचेंगे। अच्छा, आपका क्या विचार है? मेरा भी विचार है कि अगर जो बहन जी ने बताई है अगर वो सब सही निकला, वेदों में पुराण में सब मिला के देखेंगे और सही निकला तो हम भी नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करेंगे। आप? हम भी सत्संग सुन के नाम दीक्षा लेंगे। तो इन सबका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रहे हैं तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। दोस्तों, इस डिबेट को हम यही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।